गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर खनमू श्रीनगर में अमले की कमी की वजह से इलाके के मरीजों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि तिब्बी मरकज में 20 मुलाजिम तैनात थे, ताहम कोविड के दौरान इस मरकज से 10 मुलाजिमीन का तबादला किया गया, लेकिन अभी तक उन्हें वापस नहीं लाया गया, जिसकी वजह से इलाके के मरीजों को मामूली टेस्ट करने के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है। इन्होंने अस्पताल में पूरे अमले को तैनात करने की मांग की है। जो टेक्नीशियन था, इन्होंने कोविड के बहाने उनको यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र किया है। बीमार आता है यहाँ, चाहे दिन को आएगा चाहे रात को आएगा, ईसीजी के लिए ईसीजी नहीं होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होता है, एक्सरे नहीं होता है। यहाँ 19 जो मतलब वर्कर काम कर रहे हैं, मुलाजिम काम कर रहे हैं, 19 में से यहाँ 10 लोग प्रेजेंट होते हैं, बाकी लोगों को यहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। यहाँ जो पब्लिक वेलफेयर है, जिन्होंने डोनेट किए हैं ये मशीनरी यहाँ एक्सरे ये गए हैं डायरेक्टर साहब के पास, लेकिन आज तक इस पर किसी ने अमल नहीं की। बर्फ से भरे मैदानों की खूबसूरती को दिखाने और इसकी मुहिम जोई की सलाहियतों को बरकरार लाने के लिए 3 रोज़ा स्नो कार्निवल भदरवा के जाई मेडू में आज से शुरू हुआ। सयाहत के शोबे की बहाली में मदद के लिए 3 रोज़ा कार्निवल का इनेकाद भदरवा में मौजूद फौज की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की तरफ से किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह डोडा के जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन ने किया। स्नो स्कीइंग, स्लेजिंग, स्नो ट्रैकिंग, हॉट एयर बलून, हॉर्स राइडिंग का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल यहाँ हो रहा है, स्कीइंग वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज आर्मी की तरफ से हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ है। मतलब ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इतने सालों के मतलब लॉकडाउन रहा, फिर बाकी चीज़ें रही। इस टाइम के बाद यहाँ पे ऐसा मिला होना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से साबित हो रही है। विंटर टूरिज्म भी यहाँ बूस्ट होगा और मुझे लगता है कि जैसे इस वक्त भी बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम भी यहाँ यही चीज़ देखने के लिए आए कि भाई कितना उल्लास और कितना जोश जो है इन सभी लोगों में। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्कूल से आए हुए हैं, तो एक चीज़ ये पॉजिटिव वाइब्स ही डेफिनेटली देती हैं। इनफैक्ट भदरवा में काफ़ी स्कोप है टूरिज्म का, जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे लोग जानेंगे कि भदरवा में भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर इसको ले सकते हैं। और अच्छा है कि लोग यहाँ आए, इंजॉय करें। और आज का जो इवेंट है वो सच में हमारे बच्चे हैं और हम सब बड़े भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा मैं सोचता हूँ कि होगा टूरिज्म को बढ़ावा देने में, बिकॉज भदरवा बहुत यूनिक डेस्टिनेशन है जिसमें बहुत ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स अवेलेबल हैं। इनको थोड़ा प्रोजेक्शन करने की जरूरत है, यहाँ पे एक्टिविटीज करने की जरूरत है, जो मैं उम्मीद करता हूँ इस इवेंट के साथ शुरू होगी। इतना अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी हो सकती है आने वाले दिनों में। और हमारी कोशिश रहेगी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की। आज मैं मुबारकबाद दूंगा सभी स्टेक होल्डर्स, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी भदरवा की एडमिनिस्ट्रेशन, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉन्टर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे 4RR ने यहाँ पे कोऑपरेशन दिया है, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। मैं सभी को मुबारकबाद दूंगा। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आरजे उमर निसार को नेशनल यूनिसेफ एंड रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड मिला है। इंडिया फाइट्स कोविड मुहिम के तहत जानकारी और बेदारी पैदा करने के लिए उमर को यह अवार्ड मिला है। इस मुहिम में मुल्क भर के रेडियो स्टेशंस ने हिस्सा लिया था। कोविड गाइडलाइंस की पासदारी करते हुए तकसीम अवार्ड की तकरीब वर्चुअल तरीके से मुनक्किद हुई। जल जीवन मिशन हर घर जल से मुतालिक यूनिसेफ कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा उमर ने लिया। उमर ने इस अवार्ड को अपने रेडियो स्टेशन रेडियो राब्ता 90.8 FM की टीम के नाम किया है। उनका कहना है कि इससे इन्हें मजीद बेहतर करने की तहरीक मिली है। मिली थी बाय यूनिसेफ फॉर द रेडियो जॉकीज ऑफ इंडिया, जिन्होंने काम किया फॉर दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाइल्ड राइट्स एंड ऑफ कोर्स इंडिया फाइट्स कोविड में काम किया, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी आ रही थी कंट्री में, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड जब ये पेंडेमिक था। और मुझे लगता है कि हम 2 पेंडेमिक फाइट कर रहे थे, एक तो ऑफ कोर्स कोविड-19 एंड सेकंड पेंडेमिक वाज द मिस इन्फॉर्मेशन। हम रेडियो जॉकीज़ ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक्सपर्ट्स को लिया एंड काफ़ी सारे कैंपेन्स में पार्ट लिया, जिनमें से इंडिया फाइट्स कोविड था, अपना अभी बैक टू स्कूल है, और ये जो कैंपेन्स थे इनमें से अच्छा काम करने के बाद ये मौका मिला और ये अवार्ड मिला। एंड मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए, मेरे स्टेशन के लिए, मेरे कोलीग्स के लिए एंड ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है कि ये अवार्ड मुझे मिला फ्रॉम यूनिसेफ।
सरहद पुणे की एक एनजीओ है जो करगिल जंग के बाद से हिंदुस्तान में सरहदों पर मुकीम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। करगिल के गरीब तलबा की तालीम के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। एनजीओ की जानिब से हर साल एक बैनुल-अक़वामी मैराथन का इनेकाद करते हुए करगिल के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। आज सरहद करगिल इंटरनेशनल मैराथन की वेबसाइट का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट जनरल JSN ने किया। ये तकरीब पुणे में जुनूबी कमांड के हेडक्वार्टर परबत अली ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। लेफ्टिनेंट जनरल JSN ने सरहद की तरफ से इस मुल्क के सरहदी इलाकों में कई किए गए काम की सताइश की। सरहद के बानी व सदर संजय निहार ने याद दिलाया कि सरहद की बुनियाद जनरल VP मलिक ने 1995 में सदर्न कमांड में रखी थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सरहद करगिल मैराथन में दुनिया भर से लोग शिरकत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में संजय निहार के अलावा मैराथन के ऑर्गेनाइजर्स मेंबर संजीव शाह, करगिल मैराथन के ऑर्गेनाइजर मेंबर शैलेश पगारिया, सरहद के ट्रस्टी शैलेश वाडेकर और आला फौजी अफसरान मौजूद थे। LHDC करगिल की चेयरमैन और CEC आगा सैयद अब्बास रिजवी ने आज लेह में LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप के लिए करगिल के आइस हॉकी टीमों को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर करगिल के अलावा दिगर ओहदेदार और कोच मौजूद थे। इस टीम में 44 लड़कियां और 60 लड़के शामिल थे। 3 रोजा चैंपियनशिप का आगाज 19 फरवरी से होगा। LHDC करगिल के चेयरमैन और CEC आगा सैयद अब्बास रिजवी ने EC टूरिज्म इंजीनियर फुंगसुक ताशी और UT इंतजामिया के जिले अफसरान करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ ताई सोरो ब्लॉक के मुख्तलिफ स्कूलों में मौसमी सरमा के ट्यूशन मराकज का मुआयना किया। इन्होंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जेलिंग, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुटिकचे, गवर्नमेंट हाई स्कूल किरगी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पानीखर का दौरा किया। रिजवी ने तदरीसी अमले और तलबा को हिदायत दी कि वो जारी करदा कोविड SOPs पर अमल करें। वहीं महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इन्होंने कहा कि हर साल गेजेटेड में 5 और नॉन गेजेटेड में 25 नौकरियां खिलाड़ियों को दी जाएंगी। कुमार ने कहा कि जो बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे उन्हें भी सरकारी नौकरी फराहम की जाएगी। लोगों ने एक SO नोटिफाई किया है जिसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को नौकरी देने की बात है, गेजेटेड और नॉन गेजेटेड। 5 गेजेटेड कैटेगरी में और 25 नॉन गेजेटेड कैटेगरी में हर साल ये नौकरियां दी जाएंगी। इसमें प्रोविज़न ये रखा गया है कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी नौकरी की व्यवस्था की गई है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात है, इंक्रीमेंट की बात है, नौकरी में लग जाने के बाद भी अगर कोई परफॉर्म करते हैं, और ये हम लोग एनुअली करेंगे, इसमें अब रुकावट नहीं आएगी। 2014 से कोई रिक्रूटमेंट आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स का नहीं हुआ था नौकरियों में, उसको हम लोगों ने करेक्ट किया है। 2014 ऑनवर्ड्स जो लोग बचे रह गए थे उन सबको इस साल हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे और जो क्वालिफाई करेंगे उनको नौकरियां मिलेंगी। एक तो ये हुआ। दूसरा, हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर 2022 जो 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट है उसको भी नोटिफाई किया। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर तारिक अहमद जरगर ने कहा है कि 2030 तक तमाम बेघर लोगों के लिए पक्के मकान तामीर कराए जाएंगे। सरकार चाहती है कि कोई भी शख्स पक्के घर के बगैर ना रहे। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि तमाम गरीब लोगों को PMAY स्कीम के दायरे में लाया जाए। 2023 तक ही कहा गया कि सारे लोगों के पास जो बेघर हैं उनके पास मकान होने चाहिए। तो ये सिलसिला चल पड़ा है, तो इसमें टारगेट जो है वो कल को इनहांस भी हो सकता है और जो आने वाला साल है तो उसमें मेरे ख्याल में जितने भी हाउसलेस लोग हैं उनको मकान के लिए असिस्टेंस मिलनी जरूरी है।